कर रहे थे कि एनोमेलस बिहेवियर इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट, और एक केस हमने देखना है किसका, फास्फोरस का, कि फास्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू सल्फ़र। हालांकि फास्फोरस लेफ़्ट पे है, लेफ़्ट वालों की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है लेकिन इसकी ज़्यादा होती है। क्यों होती है ये देखना है, ठीक है। अब देखो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से लेके 3s2 3p3 पे आएगी। अब अगर इसको देखो ना तो लास्ट के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं, वन इज़ फुलफिल्ड, अदर इज़ हाफ फिल्ड। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है कि जो आखिर के ऑर्बिटल्स आ रहे हैं ना, या तो दोनों फुल फिल हो या दोनों हाफ फिल हो या एक फुल फिल एक हाफ फिल हो, तो ये स्टेबल होता है। अब अगर आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यू विल रिमूव इट फ्रॉम दिस, ठीक है ना। तो जब ये 3p यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा ना तो फिर क्या होगा, नाउ दिस इज़ फुलफिल, आखिरी के 2 ऑर्बिटल में 3s और 3p आएगा ना, तो ये तो फुलफिल है लेकिन ये हाफ फिल नहीं रहा, इसका मतलब ये अनस्टेबल हो गया। तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं इसका मतलब क्या है कि यू आर मूविंग इट फ्रॉम एन स्टेबल स्टेट टू एन अनस्टेबल स्टेट। तो ये इसको रेजिस्ट करता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना नहीं चाहता, ये इसको रेजिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो जाती है। लेकिन अगर आप सल्फ़र को देखो तो सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, एटॉमिक नंबर 16। ये 1s से जो स्टार्ट होगा ना तो ये 3p4 पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसके आखिरी के जो 2 ऑर्बिटल हैं, एक ये क्या है, फुलफिल है, और ये क्या है, ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये हाफ फिल्ड नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतनी स्टेबल नहीं है, ठीक है। अब अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालें और इसका कैटाइन बनाएं तो वो 1s से स्टार्ट होगा, 1s से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएगा, ये 1s से स्टार्ट होके इट वुड गो टू 3s2, और 3p क्या हो जाएगा, 3p, अब पहले 4 थे ना, अब 3 रह जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3px, 3py और 3pz। अब देखो तीनों में क्या आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये है फुल फिल और ये क्या हो गया, हाफ फिल, यानी ये स्टेबल हो गया। यानी व्हेन वी आर रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सल्फर वी आर एक्चुअली मूविंग इट फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल, ठीक है। पहले ये अनस्टेबल था, अब ये स्टेबल हो गया कि एक फुल फिल हो गया एक हाफ फिल हो गया। तो चूँकि जी, तो अब ये इसको अपोज नहीं करेगा, इतना अपोज नहीं करेगा, इसलिए कि इसको भी थोड़ा फ़ायदा नज़र आ रहा है ना कि मैं स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा हूँ। तो फिर क्या होगा, ये अब क्या होगा, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, ठीक है। सो वी डिस्कस दिस एनोमेलस बिहेवियर फॉर दी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर। बेसिकली दिस, ये टॉपिक कौन सा था, ये टॉपिक था कि हाउ डज द आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट दी, या इट इज़ अफेक्टेड बाय दी नेचर ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल पे डिपेंड कर रही होती है। जैसे पिछले केस में हमने क्या देखा था कि इट इज़ ईजियर टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी p ऑर्बिटल एज कम्पेयर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन इन दी फ्रॉम दी